यह कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं है, यह कहानी उस ध्वनि की है जो हजारों सालों से लोगों के दिलों में गूंज रही है। एक ऐसा शब्द जिसे किसी ने भगवान कहा, किसी ने ऊर्जा, किसी ने होप और किसी ने सिविलाइजेशन का इमोशनल बैकबोन। लेकिन सवाल ये है, आखिर राम सिर्फ एक धार्मिक नाम है या उससे कहीं ज्यादा? क्या राम नाम केवल पूजा पाठ का हिस्सा है, भक्ति काम दिस, या ये भारत की कलेक्टिव साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सिंबल बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों सदियों बाद भी ये नाम लोगों को जोड़ता भी है और कभी कभी बांटता भी है? भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में कभी राम शब्द ना सुना हो। यह सिर्फ एक धार्मिक उच्चारण नहीं है, ये भारत की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। लोग अभिवादन में राम राम बोलते हैं, अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य है बोलते हैं, संकट में हे राम बोलते हैं। यानी यह नाम केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की भाषा, भावनाओं और सामाजिक व्यवहार में डीपली एम्बेडेड है। सवाल यह है, आखिर एक शब्द हजारों साल तक इतनी शक्ति कैसे बनाए रखता है? अगर हम इतिहास को देखें तो राम का पहला बड़ा स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वाल्मीकि रामायण भी एक फिक्स्ड वर्जन नहीं रही। समय के साथ अलग अलग भाषाओं, क्षेत्रों और समाजों ने राम की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बनाई। उत्तर भारत में तुलसीदास की रामचरितमानस, दक्षिण भारत में कंब रामायण, पूर्वोत्तर में अलग वर्षन्स और दक्षिण पूर्व एशिया में भी राम की कहानी अलग रूपों में दिखाई देती है। थाईलैंड में रामायण, इंडोनेशिया में काकविन रामायणा। यानी ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं रही, ये एक ट्रांसनेशनल कल्चरल फिनोमिनन बन गई। अब सवाल उठता है, आखिर एक कैरेक्टर इतना पावरफुल कैसे बन जाता है कि हजारों साल तक सरवाइव करे? इसका जवाब शायद साइकोलॉजी में छिपा है। इंसान हमेशा से आइडियल हीरो की तलाश में रहा है, ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रांग हो लेकिन अहंकारी ना हो, पावरफुल हो लेकिन डिसिप्लिन्ड हो, इमोशनल हो लेकिन कमजोर ना हो। और राम को एग्जैक्टली इसी तरह प्रेजेंट किया गया, एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई। लेकिन क्या कोई इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है? यही रीजन है कि कुछ लोग राम को डिवाइन मानते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें एक मोरल फिलोसफी की तरह देखते हैं। जब एंशिएंट सोसाइटीज बन रही थीं, तब लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लोगों को बिहेवियर गाइड करने के लिए स्टोरीज की जरूरत थी, इसीलिए मिथ्स और एपिक्स बने। ग्रीस में ओडिसी और इलियड, यूरोप में आर्थुरियन लेजेंड्स और भारत में रामायण और महाभारत। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, ये मोरल ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। इन कहानियों के जरिए सोसाइटी लोगों को सिखाती थी कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन यही एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन भी है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यानी डिसिप्लिन और बाउंड्रीज का अल्टीमेट सिंबल, पर वही राम कई डिबेट्स का केंद्र भी बनते हैं। उदाहरण के लिए सीता की अग्नि परीक्षा, कुछ लोग इसे सैक्रिफाइस और ड्यूटी का सिंबल मानते हैं, कुछ लोग इसे पेट्रियार्कल माइंडसेट कहते हैं। यही वजह है कि मॉडर्न इंडिया में राम सिर्फ डिवोशन का विषय नहीं है, बल्कि डिस्कशन का भी विषय है। और शायद यही किसी बड़े कल्चरल सिंबल की पहचान होती है। वह समय के साथ इवॉल्व होता है, हर जनरेशन उसे नए तरीके से इंटरप्रेट करती है। 1950 के दशक का राम अलग था, 1990 के दशक का राम अलग था, और 2026 का राम शायद उससे भी अलग है। 1990 के दशक में जब टीवी पर रामायण सीरियल आया, तब भारत की सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। लोग टीवी के सामने अगरबत्ती जलाते थे, कैरेक्टर्स को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता था। ये सिर्फ एक टेलीविजन शो नहीं था, ये मास इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन था। इमेजिन कीजिए एक देश जहां करोड़ों लोग एक ही समय पर एक ही कहानी देख रहे हों। इससे कलेक्टिव आइडेंटिटी मजबूत होती है। लेकिन दूसरी तरफ इसी दौर में राम का नाम पॉलिटिक्स में भी एंटर करने लगा। रिलीजियस आइडेंटिटी और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एक दूसरे से जुड़ने लगे और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। कुछ लोगों के लिए राम कल्चरल यूनिटी का सिंबल बने, कुछ लोगों के लिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन का। यही कॉम्प्लेक्सिटी इस विषय को इतना सेंसिटिव बनाती है। अब यहाँ एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या किसी धार्मिक सिंबल को राजनीति से अलग रखा जा सकता है? इतिहास कहता है शायद नहीं। दुनिया की लगभग हर सिविलाइजेशन में
रिलीजन और पावर का कनेक्शन रहा है। यूरोप में चर्च और मोनार्की, मिडल ईस्ट में कैलिफेट, इंडिया में किंगशिप और धर्म, यानी राम का पॉलिटिकल सिंबल बनना कोई कम्प्लीटली न्यू फिनोमेना नहीं है। लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो राम नाम का एक स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है। भारत में भक्ति आंदोलन के दौरान कबीर, तुलसीदास, रामानंद जैसे संतों ने राम को सिर्फ एक डेटी नहीं बल्कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की तरह देखा। कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी राम बाहर नहीं है, राम भीतर है। यहाँ राम एक व्यक्ति नहीं रह जाते, वह एक इनर स्टेट बन जाते हैं, मेडिटेशन की तरह, कॉन्शियसनेस की तरह। यही रीजन है कि कुछ लोग राम नाम को मंत्रा मानते हैं। उनका दावा है कि रिपीटेड चैंटिंग से मन शांत होता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी कहता है कि रिपीटेटिव साउंड पैटर्न्स ब्रेन वेव्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न साइंस के बीच कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग ओवरलैप मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइंस ने स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह प्रूव कर दिया। लेकिन इतना जरूर है कि मेडिटेशन, चांटिंग और रिदमिक ब्रीदिंग के पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पर कई स्टडीज हुई हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार राम बोलता है तो वह सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहा होता, वह अपने माइंड को एक रिदम दे रहा होता है और ह्यूमन ब्रेन रिदम पर डीपली रिएक्ट करता है। म्यूजिक इसलिए पावरफुल है, मंत्रस इसलिए पावरफुल है। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर राम नाम इतना यूनिवर्सल है तो फिर इससे जुड़ी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? इसका जवाब शायद ह्यूमन नेचर में छिपा है। इंसान सिंबल्स क्रिएट करता है, फिर उन्हीं सिंबल्स के लिए लड़ने लगता है। फ्लैग्स, रिलीजन्स, आइडियोलॉजीज, नेशंस सब सिंबल्स हैं और सिंबल्स इमोशनल एनर्जी कैरी करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सिंबल से अपनी आइडेंटिटी जोड़ लेता है तब उस सिंबल पर हमला उसे अपने अस्तित्व पर हमला लगता है। इसीलिए राम सिर्फ फेथ नहीं है, वे आइडेंटिटी भी हैं और आइडेंटिटी हमेशा पावरफुल होती है। किसी व्यक्ति से उसका पैसा छीन लो, शायद वो रिकवर कर ले, लेकिन उसकी आइडेंटिटी पर चोट करो तो रिएक्शन बहुत इंटेंस हो सकता है। यही कारण है कि राम का नाम सुनते ही करोड़ों लोगों के भीतर डीप इमोशनल रिस्पॉन्स पैदा होता है। और शायद यही कारण है कि राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, वे एक लिविंग इमोशन है, एक ऐसी कलेक्टिव मेमोरी जो पीढ़ियों से लोगों के भीतर ट्रैवल कर रही है। अब अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो रामायण ने भारतीय सोसाइटी को डीपली शेप किया। परिवार, ड्यूटी, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी, ये सारे वैल्यूज रामायण के जरिए जनरेशंस तक ट्रांसमिट हुए। यहाँ तक कि लैंग्वेज में भी इसका असर साफ दिखाई देता है। वनवास, लक्ष्मण रेखा, राम राज्य, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये कल्चरल मेटाफोर्स बन चुके हैं। राम राज्य शब्द को ही देख लीजिए, राजनीति में हर आइडियोलॉजी कभी न कभी इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, अलग अलग लोग राम राज्य का मतलब अलग अलग निकालते हैं। किसी के लिए ये जस्टिस बेस्ड गवर्नेंस है, किसी के लिए वेलफेयर स्टेट और किसी के लिए एक आइडियल स्पिरिचुअल सोसाइटी। यानी एक ही शब्द लेकिन मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। और शायद यही भारतीय सिविलाइजेशन की सबसे यूनिक बात है। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस साथ साथ सर्वाइव करते हैं। एक ही कैरेक्टर को कोई भगवान मानता है, कोई हिस्टोरिकल फिगर, कोई लिटरेरी हीरो और कोई फिलोसॉफिकल मेटाफोर, फिर भी वह कैरेक्टर सर्वाइव करता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर रामायण कभी लिखी ही न गई होती तो भारत कैसा होता? शायद हमारी भाषा अलग होती, शायद फेस्टिवल्स अलग होते, शायद मोरल इमेजिनेशन भी अलग होती। यानी चाहे कोई बिलीवर हो या नॉन बिलीवर, रामायण के कल्चरल इम्पैक्ट को डिनाई करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन हर सिविलाइजेशन की तरह यहाँ भी एक डेंजर मौजूद है, ब्लाइंड आइडियलाइजेशन का डेंजर। जब कोई सोसाइटी किसी सिंबल को क्वेश्चन प्रूफ बना देती है तब क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर पड़ सकती है। इसलिए हेल्थी सोसाइटी वही होती है जहाँ डिवोशन और डिस्कशन दोनों को एग्जिस्ट कर सके, जहाँ फेथ हो लेकिन फियर ना हो। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल, क्या राम हिस्टोरिकल फिगर थे? ये सवाल लंबे समय से डिबेट का हिस्सा है। कुछ लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं
कि एपिक्स को लिटरल हिस्ट्री की तरह नहीं देखना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये नहीं कि राम हिस्टोरिकली एग्जिस्टेड करते थे या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि करोड़ों लोगों की कलेक्टिव मेमोरी में वे एग्जिस्ट करते हैं, और कलेक्टिव मेमोरी कई बार फिजिकल एविडेंस से भी ज्यादा पावरफुल होती है। उदाहरण के लिए सुपरमैन रियल नहीं है, लेकिन उसका कल्चरल इम्पैक्ट रियल है। उसी तरह राम के हिस्टोरिकल डिबेट से अलग उनका सोशल इम्पैक्ट अनडिनाइबल है। ये इम्पैक्ट लिटरेचर, म्यूजिक, थिएटर, फेस्टिवल्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, आर्किटेक्चर हर जगह दिखाई देता है। जब कोई बच्चा पहली बार रामलीला देखता है, तब वह सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देख रहा होता, वह सिविलाइजेशन का इनकोडेड मेमोरी सिस्टम ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।